देखिए, सबसे पहले आप जिस भी इष्ट की उपासना करते हैं, जो भी आपके उपास्य हैं, जिनका भी आप नाम जप ले रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं। पहला, नाम को छोटा रखिए, मतलब 2 से 5 अक्षरों के बीच में। जितना छोटा होगा उतना इजी होगा आपको शुरुआती दौर में, ठीक है? क्योंकि अभी आप बिल्कुल एकदम शुरू कर रहे हैं। बहुत सिंपल चीजें रखेंगे तो उन्हें फॉलो करना इजी होगा, उन्हें कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करते चले जाना इजी होगा, रिपीटेशन में आपको इजी होगा। दूसरी चीज, जिस इष्ट पर आपको भरोसा है, जिनको आप मानते हैं, जिनसे आप कनेक्ट हो पाते हैं, जब आप परेशान होते हैं, आप जिनके पास जाते हैं सबसे पहले, उन्हीं का नाम जाप चालू करिए। हाँ, अगर आप दीक्षित हैं, आपको गुरु ने कुछ विशेष बताया है, उस केस में आप गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलिए। लेकिन अगर गुरु नहीं है आपके जीवन में, तो उस केस में जिस इष्ट से आप जुड़ पाते हैं, आप उनका नाम जप करिए। ये हो गई 2 चीजें। अब इसके बाद सबसे पहले जब आपका जो मन है उसमें एक ऐसे विचार आने लगेगा कि नाम के बिना मैं रह नहीं सकता, होगा क्या आपके साथ? आप मान लीजिए बाहर हैं, मान लीजिए आप एक टाइम पे साधना करते हैं, आपका डेडिकेटेड टाइम है, आप उस टाइम पे नाम जप करते हैं। अब किसी दिन या किसी हफ्ते आप उस टाइम पे बिजी हैं, आप किसी जरूरी काम से ही बाहर हैं, या ऑफिस में कहीं फंसे हुए हैं, बिजनेस के कुछ रीजन से फंसे हुए हैं, रास्ते में ट्रैफिक है, कोई और दूसरी इमरजेंसी आ गई, आपको उस दिन बहुत ज्यादा बेचैनी होगी। आप ये सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं और जाते ही एकदम हाथ पैर धो के नाम जप करने बैठ जाऊं। ये अवस्था होगी आपकी। मतलब उस टाइम पे जितना भी कोई इमरजेंसी वाला काम आ जाए आपके जीवन में, जितना भी कोई अर्जेंट काम आ जाए, जितना भी कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाए, आपका लक्ष्य केवल एक ही होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी जाके अपने नाम जप को स्टार्ट करना है। चाहे आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं जो बहुत टाइम से बैठे हैं, 1.5-2 घंटे बीत गए हैं, और अब आपके साधना का टाइम आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कब जाएंगे, ये तो जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है? या फिर घर के ही किसी काम में आप ग्रॉसरी लाने चले गए हैं, कुछ काम से आप बच्चों के किसी काम से गए हैं, ठीक है, अपने ही पर्सनल किसी काम से गए हैं। आप हमेशा ये चीज लेके चलेंगे कि साधना के टाइम के पहले मुझे घर पहुंचना है, मेरी साधना नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये अवस्था अगर आपके अंदर आ रही है तो आप समझ